चैप्टर है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। अब इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम कि इस अध्याय में हम पिछले 2 दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। जायजा। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म के बदलाव आए। कई कारकों ने एक साथ मिलकर इस अवधि में अप्रत्याशित परिणाम दिए। राजनीति के इस नए दौर का पूर्ण अनुमान कर पाना असंभव था और अब भी इसे समझना बहुत कठिन है। इस दौर के बदलाव बड़े विवादास्पद थे क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हुए हैं और हम सभी अभी भी इन बदलावों से इतने दूर नहीं हैं जा पाए हैं इनके स्वरूप को साफ साफ परख सकें। बहरहाल इस दौर के राजनीतिक बदलावों को लेकर हम कुछ बुनियादी सवाल कर सकते हैं। पहला, गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। दूसरा, मंडलीकरण क्या है, इसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदलाव। तीसरा, राम जन्मभूमि आंदोलन ने क्या विरासत छोड़ी है। चौथा, नीतिगत मामलों पर एक सर्वसहमति सी बन गई, इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज से क्या असर हुआ। यह अध्याय इन सवालों के जवाब नहीं देता। इस अध्याय में आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं दी गई हैं और कुछ तरीके बताए गए हैं ताकि जब आप इस किताब को आखिर तक पढ़ लें तो आप ये सवाल कुछ पूछ सकें और उसका जवाब तलाश सकें। यह सवाल राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन मात्र इन कारणों से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते। आज़ादी के बाद की भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिर पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। मतलब जो जैसे बताया गया कि इस अध्याय में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद से भारत की राजनीति में क्या बदलाव आए। जैसे कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए थे कि जैसे जो बदलाव आए, पहला कि गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, ये क्या है ये हम जानेंगे, इसका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। दूसरा, मंडलीकरण क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। जो आंदोलन काफ़ी चर्चित था, राम जन्म आंदोलन या राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ आंदोलन, इसके बारे में हम जानेंगे। अब जैसे टॉपिक पर आते हैं कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी विजय मिली। तो जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था कि इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो उनके बॉडीगार्ड द्वारा की गई थी और इसका काफ़ी आक्रोश जनता में पैदा हुआ, काफ़ी हिंसक आंदोलन हुए। तो बाद में जैसे बताया गया कि जो अगले प्रधानमंत्री बने थे वो राजीव गांधी बने थे और लोकसभा में उनको बहुमत भी मिली थी और कांग्रेस विजयी रही। फिर 1980 के दशक के आखिर के वर्षों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारे आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि 1980 के दशक में क्या क्या बदलाव आए। वो पहला जैसे बताया कि 1979 में के चुनावों में कांग्रेस की हार, कि इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार है। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 मतलब उस समय की सबसे ज़्यादा सीट जीती 415, वह इस चुनाव में केवल महज 197 सीट ही जीत सकी। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आया कि 1991 के मध्यावधि चुनाव और कांग्रेस की वापसी, कि जैसे हमें पता है कि 1990 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो एक इमोशनल टच कांग्रेस को मिला, पार्टी को फिर से बहुमत मिली और 1991 में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस ने इस बार अपना आंकड़ा सुधारा और सत्ता में वापसी आई। बहरहाल 1989 में उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिससे राजनीति विज्ञान अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहता है। मतलब 1989 वह समय था कि जहाँ पे कांग्रेस पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, लेकिन 1990 की घटनाएं, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु एक बैकअप था या कहें तो एक तरह से उनको कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को फिर से जीवित रखने का एक मौका मिला। तो कांग्रेस की स्थिति में गिरावट, यह तो स्पष्ट है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही और 1989 के बाद भी देश भर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी वैसी अब नहीं रही। मतलब जैसे 1989 से पहले जितना प्रभाव कांग्रेस का था, कांग्रेस ने जैसे बताया गया कि 1989 से पहले जो 415 पूर्ण बहुमत तो सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की थी, लेकिन 1989 में सब उसका प्रभाव उतना नहीं रहा और सबसे कम सीट्स मिली और पहली बार था जहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।
1990 में कांग्रेस फिर से वापस आई सत्ता में, लेकिन वो प्रभाव वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। तो इसके कई कारण थे, दलीय प्रणाली, गठबंधन, ये सब व्यवस्था थी जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि 1990 के दशक में जो बदलाव आए उनका वर्णन कर रहे हैं। तो पहला जो बदलाव हमने पढ़ा कि 1990 में कांग्रेस की जो प्रणाली थी, कांग्रेस की जो सत्ता व्यवस्था थी, वो काफ़ी प्रभावित हुई। और कांग्रेस में जैसे 1989 में जहाँ हार का सामना करना पड़ा, और 1990 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, फिर से कांग्रेस शासन में आई थी, लेकिन उस तरह से उनके पास पावर नहीं थी जैसे पहले थी। एक ये बड़ा बदलाव आया। दूसरा बड़ा बदलाव क्या था कि दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। जैसे हमने शुरू में भी अध्ययन में पढ़ा था कि मंडल मुद्दे क्या है वो हम जानेंगे। तो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। इस सिफारिश के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थन और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। तो जैसे हमने देखा कि जब 1990 में जब सरकार बनी कांग्रेस ने, तो उन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक व्यवस्था की, और इसके लिए एक आयोग बिठाई गई जिसे मंडल आयोग कहा जाता है। और उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में कुछ रियायतें, आरक्षण दी जाएगी। तो इसको देखते हुए आम जनता के बीच में इसको लेकर हिंसक लहर आ गई। ये उनके लिए एक हिंसक प्रदर्शन के रूप में बदल गया, और एक मंडल मुद्दा का नाम इसको दिया गया। तीसरा बड़ा बदलाव क्या था जो 1990 के दशक में हुआ, इस दौर में विभिन्न सरकार द्वारा अपनाए गए आर्थिक नीतियों का था। यह नीतियां बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी और इनके ढांचागत समायोजन कार्यक्रम या नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता था। तो ये नीतियाँ कौन कौन सी थी? पहला, इन सुधारों की शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई। दूसरा, 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। तो जो आर्थिक विकास के लिए 1990 के बाद की सरकार ने किया, उन नीतियों का देश पर क्या प्रभाव पड़ा, ये एक तीसरा बदलाव था। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों ने भरपूर आलोचना की। इसके बावजूद इस अवधि में जितनी भी सरकारें बनी, सभी ने इन नीतियों को जारी रखा। चौथा जो बदलाव था वो क्या था? वो अयोध्या में राम जन्मभूमि से लेकर था। तो जैसे बताया गया कि चौथा बड़ा बदलाव अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर शताब्दियों से चले आ रहे विधिक एवं राजनीतिक विवाद से संबंधित था। इसने भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया और कई राजनीतिक परिवर्तन को जन्म दिया। तो वो राजनीतिक परिवर्तन क्या था? पहला, राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्रीय विषय बनने से धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के विमर्श की दिशा बदल गई। दूसरा, इस परिवर्तन की परिणति 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय के उपरांत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में हुई। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जो भारतीय राजनीति का पांचवा बड़ा बदलाव था। तो पांचवा जो कारण या 1990 में आए बदलाव था वो था जब 1991 में राजीव गांधी जी की भी मृत्यु हो गई। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे। इस दौरान लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजय पार्टी के रूप में उभरी और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। तो जब राजीव गांधी की मृत्यु क्यों हुई, इसका छोटा सा समझ लेते हैं छोटे से रूप में कि श्रीलंका में उस समय तमिलों और सहिलों की आंदोलन चल रहा था, हिंसक लड़ाई चल रही थी, जिसमें भारतीय मूल के जो तमिल थे उनको श्रीलंका में काफ़ी परेशान किया जा रहा था और उनके साथ हिंसक झड़पें हो रही थी, जान माल की हानि हो रही थी। तो यह वजह बनी जब एक राजीव गांधी अपने चुनावी अभियान के लिए तमिलनाडु गए, तो उन सहिलों ने इसको एक मुद्दा बनाया कि भाई राजीव गांधी ने उस समय उनकी मदद नहीं की और इनके लिए उन्हें मौत के घाट इस वजह से उनको मार दिया गया। तो ये कारण थे जिस वजह से राजीव गांधी की मृत्यु हुई। फिर बाद में जैसे बताया कि 1991 में जब दोबारा चुनाव हुए तो इस बार भी कांग्रेस पार्टी को राजीव गांधी की मृत्यु की सहानुभूति आम जनता से मिली और वह फिर से चुनाव जीते। तो जैसे हमने अभी तक 1990 के दशक में आए बदलावों का वर्णन करा है, आए बदलावों के बारे में पढ़े, तो 5 बदलाव जो 1990 के दशक में हुए वो हमने जाना। पहला, जब 1989 में
जब 1989 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, ये पहला बड़ा बदलाव था। और इससे क्या हुआ, जहां कांग्रेस हार रही थी, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उन्हें आम जनता से सहानुभूति मिली और कांग्रेस पुनः विजय हुई। दूसरा जो बदलाव था, जैसे हमने पढ़ा, दूसरा जो बदलाव था वो था मंडल आयोग। जैसे हमने जाना कि 1990 में जब राजीव गांधी मतलब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने एक आयोग बिठाया जिसे मंडल आयोग कहा जाता है। इस मंडल आयोग में ये निर्णय लिया गया कि सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी वर्ग के थे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में, जिसको लेकर आंदोलन हुए। तीसरा जो मुद्दा था, जैसे यहाँ पे बताया गया है, वो आर्थिक नीतियों का था कि जब 1990 में जहाँ राजीव गांधी की सरकार आई तो उन्होंने कई नीतियाँ आर्थिक व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बनाई और इस व्यवस्था से जो आम जनता थी वो ज़्यादा उनसे खुश नहीं थी और इसके लिए आलोचना राजीव गांधी की जा रही थी। और जो चौथा मुद्दा था, जैसे यहाँ पे बताया गया, राम जन्मभूमि का था। राम जन्मभूमि, जहाँ पे हमें बताया गया अयोध्या में एक बड़ा आंदोलन जो हुआ था राम जन्मभूमि को लेकर हुआ था और इसका निर्णय, जैसे आप सभी को पता है, कि 9 नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया था कि जो राम जन्मभूमि है वहाँ पे जो राम मंदिर है वहीं पे बनेगा। तो ये चौथा। और पांचवा जैसे बड़ा बदलाव बताया गया, जो समय का मुद्दा था, वो था राजीव गांधी की मृत्यु। राजीव गांधी की भी मृत्यु जैसे बताया गया, उसका कारण ये था कि जब वह तमिलनाडु के दौरे पर थे और उस समय श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी थी। इसका कारण ये थे कि जब श्रीलंका में सैलों और तमिलों के बीच में युद्ध चल रहा था, उस समय भारत से जो इनकी अपेक्षा थी मदद की, वह उस तरह से नहीं कर पाए और इसी आक्रोश में आके राजीव गांधी की मृत्यु कर दी गई।